जय श्री कृष्णा दोस्तों। मृत्यु के बाद अगर नहीं करेंगे ये काम तो भटकती रहेगी मृतक की आत्मा जाने। कहते हैं दोस्तों, अधूरा ज्ञान जिंदगी के लिए हानिकारक होता है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से। जय श्री कृष्णा दोस्तों। घर परिवार में किसी की मृत्यु के बाद पूरे नियम के साथ मृतक की अंतिम संस्कार किया जाता है। अगर इन नियमों का पालन न किया जाए तो मृतक की आत्मा को शांति नहीं मिलती है और वह भटकती रहती है दोस्तों। मृत्यु के बाद का समय कैसा होगा इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें न केवल मृत्यु बल्कि मृत्यु के बाद की घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। गरुड़ पुराण को हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में एक माना गया है दोस्तों। यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसके अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा को दूसरे शरीर को धारण करने का समय 3 दिन, 10 दिन, 13 दिन, सवा महीने या 1 साल भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन जो आत्माएं नए शरीर को धारण नहीं कर पाती वह पितृलोक या स्वर्गलोक में जाती हैं। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनका अंतिम संस्कार नियमों के अनुसार नहीं किया जाता और ऐसी आत्माओं को ना ही पितृलोक में स्थान मिलता है और ना ही स्वर्गलोक में। ऐसे में ये आत्माएं भटकती रहती हैं दोस्तों। इसलिए घर परिवार में किसी की मृत्यु के बाद नियमों के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाना जरूरी होता है दोस्तों, जिससे कि आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण में ऐसे कामों के बारे में बताया गया है जिसे किसी की मृत्यु के बाद जरूर करना चाहिए। इन कामों को नहीं करने पर आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मृत्यु के बाद मृतक के परिवारजनों को ये काम जरूर करना चाहिए। इन 4 कामों के बिना नहीं मिलती आत्मा को शांति। मृतक को चिता पर लिटाने के बाद उसका संतान या परिवार का कोई मटके में पानी भरकर शव की परिक्रमा करता है। इस मटके में एक छेद करना चाहिए और परिक्रमा समाप्त हो जाने के बाद मटके को फोड़ देना चाहिए। इस नियम को करने के पीछे ऐसी मान्यता है कि इससे मृतक का अपने परिवार से मोह खत्म हो जाता है दोस्तों और उसे धरती लोक को छोड़कर जाने में आसानी होती है दोस्तों। जय श्री। स्त्री या पुरुष किसी की भी मृत्यु हो जाए तो उसके अंतिम संस्कार से पहले उसे स्नान जरूर कराना चाहिए। स्नान के बाद उसके पूरे शरीर पर चंदन, घी या तेल लगाकर उसे साफ या नए कपड़े पहनाने चाहिए। इस विधि से मृतक का अंतिम संस्कार करने पर आत्मा आसानी से अपने शरीर का त्याग करती है। मृतक का अंतिम संस्कार हो जाने के बाद वहाँ रखी लकड़ी या कंडे के टुकड़े को चिता में डालने के बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से आत्मा को यह लगता है कि उसके परिजनों का उससे मोह खत्म हो गया है और वह शरीर को त्याग कर शीघ्र अगले सफ़र की ओर चली जाती है दोस्तों। अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद हुई हो तो उसके दाह संस्कार के लिए सूर्योदय होने तक का इंतजार करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद सबको जलाना या किसी मृत्यु हो जाए तो सबको घर पर ही रखने का विधान है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाना चाहिए। इसके पीछे यह मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद
किए गए दाह संस्कार से आत्मा को शांति नहीं मिलती है और वह भटकती रहती है दोस्तों।